नमस्कार। इस समय मौजूद हैं इंद्री हलके के गांव मुरादगढ़ में और ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बच्चों ने कलाकृतियां बनाई हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री हलके के गांव मुरादगढ़ में मौजूद है, जहां पर बच्चों द्वारा कलाकृतियां बनाई गई हैं और स्कूल में क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आपको इस समय ज्ञान ज्योति हाई स्कूल से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और यही सब सिखाया जाता है इन स्कूलों में। और किस तरीके से जो बच्चे इन जो साइंस प्रोजेक्ट जो लगाए गए हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है, उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण एरिया से आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो साइंस एग्जीबिशन है वो शुरू किया गया है और स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित होते रहते हैं ताकि बच्चों की जो एक्टिविटी है उसका पता लगे और जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जा सके, जिसको लेकर के आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोजेक्ट हैं जो बनाए हैं उनमें भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साल में अगर बात करें तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने का अवसर जो है दिया जाता है और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने हाथों में उन प्रोजेक्टों को लेकर के खड़े हैं ताकि बता भी रहे हैं कि हमने क्या बनाया है और क्या कुछ इनका महत्व होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं इस समय ज्ञान ज्योति हाई स्कूल मुरादगढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर अलग अलग तरह के जो साइंस एग्जीबिशन हैं वो लगाए गए हैं। जो वेस्ट मटेरियल है किस तरीके से इनका यूज़ होता है और कैसे उसको सदुपयोग किया जाता है उन वस्तुओं को, ये सब दिखाने का ये कार्यक्रम हम इस समय ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में आयोजित होता नज़र आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, उन्होंने उनसे पूछेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या बनाया है आपने? सेव अर्थ। क्या अर्थ होता है इसका, क्या मतलब है इसका? जो लोग है कबाड़े को ऐसे घेर देते हैं, हमें वो ऐसे घेरना नहीं चाहिए और वो डस्टबिन में गिरना चाहिए। और जो ये पानी की बोतल है ना, ये रिसाइकिल करने की मशीन है। और सेव वाटर, जो हम पानी को नहीं बचाएंगे ना तो हमारे पशु ऐसे ही मर जाएंगे। ये सेव एनिमल है, हमें एनिमल भी बचाने चाहिए। राइड बाईसाइकिल चलानी चाहिए क्योंकि इन वाहनों से पोल्यूशन फैलता है। डू नॉट कट, इस समय पेड़ भी नहीं काटने चाहिए और सेव ट्री सेव करने चाहिए। देख सकते हैं बच्चे की जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका बेखूबी से पता होता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ही उसका पता लग जाता है जब बारीकी से उस चीज़ का पता लगता है। और यही सब इस स्कूल में सिखाया जाता है। और ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के जो एग्जीबिशन हैं वो लगाए जाते हैं। और साइंस एग्जीबिशन आप इस समय ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में देख रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए हैं। कुछ और बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? समृद्धि। क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने आज? शिवरात्रि के लिए बनाया। क्या है, क्या बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? क्या चीज़, कौन बताएगा? क्या चीज़ होती है, बताओ बताओ, शाबाश। शिवरात्रि पे इसकी पूजा की जाती है। जी देख सकते हैं इस समय जो शिवरात्रि है आने वाली है, तो उसको लेकर भी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए हैं। और कितने ही सुंदर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। अलग ही तरीके से जो वेस्ट सामान होता है उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें इस स्कूल में सिखाई जाती हैं। और छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं अपनी ड्रेसेस में खड़े हैं और इस जो साइंस एग्जीबिशन है वो लगाया गया है और किस तरीके का प्रोजेक्ट है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय जो एक प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों द्वारा, क्या प्रोजेक्ट है ये जानने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? गर्वित है जी। क्या बनाया है आपने? सोलर सिस्टम बनाया है जी। क्या चीज होती है बताओ? जैसे सोलर पैनल है जी, ये सूरज की किरणें जब सोलर पैनल पर पड़ेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे बिजली की जी बचत भी होगी जी। और इसे हम खेतों में और घर पर भी यूज कर सकते हैं जी। तो आप ये किसने सिखाया आपको ये सब? ये जी अंजलि मैडम ने सिखाया है। तो टीचरों द्वारा सिखाया जाता है? यस जी। देख सकते हैं बच्चे जो हैं जो टीचरों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको ग्रहण करते हैं ताकि बड़े होकर कुछ अच्छा कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी कुछ जो वेस्ट सामान होता है उसका कुछ उपयोग करने के लिए चीज़ बनाई है। क्या चीज़ बनाई है बेटा आपने?
क्या बनाया है? केक। अच्छा, केक बनाया है। तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इन एग्जीबिशन में भाग लेते नजर आ रहे हैं और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट होता है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं ड्रेसेस में है और ये जो वेस्ट सामान होता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये सब सिखाया जाता है स्कूलों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से, ताकि बच्चे कुछ अच्छा कर सके और कोई नया काम कर सके। क्या नाम है बेटा आपका? जैविस। क्या बनाया है आपने? हाउस। हाउस बनाया है। तो देख सकते हैं जो वेस्ट सामान होता है उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक हाउस बनाया है और हाउस बनाते हुए सभी जो बच्चे हैं जो टीम गठित कर दी जाती है बच्चों की और किस तरीके से इस एग्जीबिशन में भाग लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हनीका। क्या बनाया है आपने? अबकस। अच्छा, तो ये देख सकते हैं जो वेस्ट सामान है वो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए इस समय हम ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पहुँचे हैं, जहाँ पर बच्चों द्वारा जो वेस्ट सामान होता है उसको किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षिता। क्या बनाया है आपने? एटीएम मशीन है सर ये। इसमें ऐसे पैसे डालते हैं। इसमें ऐसे पैसे डालते हैं और इसमें से कार्ड डाल के ये पैसे निकलते हैं। देख सकते हैं बच्चों द्वारा एटीएम मशीन बनाई गई है और शुद्ध पेयजल जो स्रोत है वेस्ट जो सामान होता है उसको उपयोग कैसे लाते हैं ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? समीक्षा। और ये हमने संस्कृति का कुआं बनाया। इसका हम पहले प्रयोग करते थे तो स्वस्थ रहते थे, अब हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करने लग गया तो ये पूरी दुनिया अस्वस्थ रहने लगी है। वो एक अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले कुओं से पानी निकाला जाता था और स्वस्थ जो है व्यक्ति रहते थे वो दिन प्रतिदिन जैसे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसी को दिखाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। कुछ और जो प्रोजेक्ट बनाए उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या चीज़ बनाई है? ज्वालामुखी। क्या अर्थ है इसका, क्या बताएंगे इसके बारे में? जब हमारे पृथ्वी के अंदर तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो वह ज्वालामुखी ना फट जाता है। एक्सप्लेन करके आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको बताते भी बच्चे नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से जब ज्वालामुखी फटता है तो कैसा होता है और किस तरीके से जो लावा निकल रहा है लावा जैसे। निकलता है। देख सकते हैं जो ज्वालामुखी फटता है तो किस तरीके से लावा निकलता है। ये सब चीज़ें इस स्कूल में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में पहुंचे हैं जहां पर साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है और बच्चों द्वारा इस तरीके के ये कार्यक्रम जो है करते रहते हैं ताकि उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जा सके। और भी बच्चे हैं। क्या बेटा क्या बनाया है आपने? सर ये कैंडी बॉक्स है जो ये बड़े बड़े होटल्स में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लंच करने के बाद अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो कैंडी निकाल सकते हैं सर। इसको प्रेस करें तो इसमें से नीचे से कैंडी निकलती है। तो इसमें कितनी टीम है आपकी, कितने आप इसमें जो प्रोजेक्ट में है कितने सर हम सिक्स हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 8th क्लास। 8th क्लास के बच्चे हैं और ये जो प्रोजेक्ट हैं जिस तरीके से वेस्ट जो सामान होता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये सब इस साइंस प्रोजेक्ट में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी बच्चे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। 8th क्लास के बच्चे हैं। क्या बेटा क्या बनाया है आपने? सर ये ज्वालामुखी है। जैसे नीचे गर्मी का तापमान बढ़ जाता है तो इसमें से जो लावा निकलता है तो ये 2 दिन बाद जम जाता है और इस पत्थर का प्रयोग हमें ताजमहल में भी किया है। एक बार दिखाएंगे इसको कैसे होता है ये सब, दिखाओ कैसे होता है ताकि और भी बच्चे जो आपका वीडियो देख रहे हैं वो भी समझेंगे और किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं ये भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर स्कूल में जो पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चे हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है ताकि वो बड़े होकर देश का नाम रोशन कर सके और उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों द्वारा जिस तरीके के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चे इन प्रोजेक्टों से कुछ सीख सकें और देश का नाम रोशन कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसी चीज़ों को लेकर के हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको बाहर निकालें और एक अच्छा ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि
सभी इस कार्यक्रम में भाग लें और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करें। तो इसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और क्या चीज़ आपने बनाई है? सर, मेरा नाम ईशिका है। ये हमने गति के प्रकार बनाया, मोशन के प्रकार। मोशन के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है लीनियर मोशन, कि जैसे जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। सेकंड है रोटेशनल मोशन, जैसे जो पंखा है वो अपनी पोजीशन पे ही घूमता रहता है तो हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और थर्ड है जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है और पोजीशन भी चेंज करती है, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और फोर्थ है पीरियोडिक मोशन, जैसे जो घड़ी की सुइयां हैं वो अपने प्रॉपर टाइम पे मूवमेंट करती है, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं बच्चे जिस प्रोजेक्ट को बनाते हैं बखूबी से उन चीज़ों को भी याद रखते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप बना रहे हैं उसको बनाते समय जो भी कठिनाई आती है, जो भी जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसी को आप बता सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें सिखाई जाती हैं इन स्कूलों में। तस्वीरों में बने रहें और तस्वीरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं आज जो स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी साथ साथ होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको तो निखारा जा रहा है और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी बताया जाता है कि बच्चे आपके किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या उनमें कमी है और किस तरीके से आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं पेरेंट्स पहुंचे हैं बच्चों के और उनको इस समय जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो बताते नज़र आ रहे हैं कि क्या कुछ आप बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्कूलों में भी अवसर प्रदान किए जाते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी बताया जाता है कि आप बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, जिसको लेकर के आपको इंद्री हलके के गांव मुरादगढ़ में पढ़ने वाले स्कूल ज्ञान ज्योति स्कूल से आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम है आपके स्कूल में और क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज बच्चों का साइंस एग्जीबिशन है जो वेस्ट में से बेस्ट बच्चे करते हैं, यानी कि एग्जीबिशन है लेकिन वो भी वेस्ट में से बेस्ट, क्योंकि बच्चे के अंदर जो कला होती है वो बाहर निकालने का काम स्कूल का ही है, एजुकेशन का ही है। और एजुकेशन का मीनिंग भी होता है टू ड्रा आउट, मतलब जो अंदर छिपी हुई कला है वो बाहर लेकर आना, यही एजुकेशन का है और वो स्कूल के माध्यम से होना ही चाहिए और वो ज्ञान ज्योति में या बाकी स्कूलों में भी चलता रहता है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी बच्चों के साथ डिस्कस करके फिर पेरेंट्स के साथ भी कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, उन सभी को मतलब मिलकर, मतलब बच्चे भी कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स भी कैसे उसको सोल्यूशन की ओर लेकर जा रहे हैं, उस बारे में ही आज का एग्जीबिशन और पीटीएम है। तो स्वच्छता के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जैसे वेस्ट सामान है लोग फेंक देते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उस तरीके का आज एग्जीबिशन। स्वच्छता ही नहीं, हर चीज़ के बारे में वेस्ट, यानी कि पानी का भी यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कि जो पानी हमारा नाली से आगे जाकर कहाँ यूज हो सकता है वो, उसका भी, क्लॉथ का भी, अदर मटेरियल कुछ भी है उसका भी कैसे यूज हो सकता है। यानी कि पॉलीथीन आज एक समस्या है, उस पॉलीथीन को भी हम बच्चे को बोलते हैं आपके पास आ गया तो उसको यूज कीजिए, यूज करने के बाद फिर सेकंड टाइम उसको यूज कीजिए। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस होती हैं और बच्चों के साथ तो होती रहती हैं। तो आज मेन जो है पेरेंट्स के साथ 8, 9, 10th के पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है हमने बच्चों को टाइम देना, कैसे एनवायरनमेंट घर में हमने बनाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे स्कूल हैं, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इस तरह के एग्जीबिशन होते हैं, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ये सोच कहाँ से आपको मिली, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखो, स्कूल जब हम इस संस्थान में आ गए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि 3 कड़ी होती है मेन, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ होता है। अब इसमें एक कड़ी भी अगर लूज हो जाए तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये बातें तो हमारे उसमें रहनी ही चाहिए, ये तो हमने करते रहनी चाहिए और ये टाइम टू टाइम चलता भी रहता है। मैं तो पेरेंट्स के साथ बहुत बातें डिस्कस करता हूँ। तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, लंच का समय है तो समय पर भोजन भी करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहने के लिए भोजन सही समय पर लेना ज़रूरी होता है। उसको लेकर के आप देख सकते हैं समय छोटे छोटे बच्चे इस समय भोजन भी लेते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय ज्ञान ज्योति हाई स्कूल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के रख रखाव को भी पूरे तरीके से देखा जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और एक
अच्छी परवरिश के साथ और अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ें, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता अलका पर दिखा रहे हैं। तो आपने सुना जो टीचर्स हैं उनका क्या कहना है और किस तरीके से जो बच्चे इस एग्जीबिशन में भाग लेते नज़र आ रहे हैं, उसी को लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जा सके। स्कूल में समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ज्ञान ज्योति हाई स्कूल मुरादगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित होता नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें इस समय जनता अलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव मुरादगढ़ से पंकज कुमार।